कुछ अहम तरीन मुलाकातें ऐसी हैं जो शेड्यूल हैं लेकिन मनसूख कर दी गई हैं, और कुछ दौरे और कुछ मुलाकातें ऐसी हैं जो शेड्यूल नहीं है लेकिन हंगामी तौर पर उनको इनिशिएट किया जा रहा है। जो अरकान थे उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को ये कहा कि सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है और अब तो मैंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है। मुझे लग रहा है उस्मान बुज़दार के आखिरी दिन आ गए। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 2 से 3 हफ्ते रह गए हैं, मुश्किल बर्दाश्त कर लो, चेहरे उतरे नहीं होने चाहिए, हशाश बिशाश हो जाओ, डट के मुकाबला करेंगे और ज़ीरो। ये आप भी बिस्किट खाएं जी, हम भी अल्लाह की कसम, ये अपने पैसों के बिस्किट है। ये कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 7 मार्च और दिन है पीर का। इस वक्त मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर मौजूद हूँ। काफ़ी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं। शहर इक़्तिदार में क्या हो रहा है ये सब लोग पूछ रहे हैं। ऐसी मुलाकातें हो रही हैं। अगर मैं आपको बताऊं, इस वक्त वज़ीर आला सिंध वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच चुके हैं, आर्मी चीफ़ पहुंच चुके हैं, फिर DG-ISI भी पहुंचे हुए हैं, DG-FIA, DG-IB सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग, वज़ीर आला को भी बुलाया गया है। अब से कुछ देर पहले कोर कमेटी की मीटिंग हुई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़िले कुछ देर बाद यहाँ से रवाना हो रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हो क्या रहा है, या अहम मुलाकातें किस किस से हो रही हैं, आर्मी चीफ़ क्यों आए, DG-ISI क्यों आए। अगर चाहूँ तो बहुत ज़्यादा पैनिक फैलाया जा सकता है। ऐसी खबरें यहाँ से फेक न्यूज़ की सूरत में फैलाई जा सकती हैं जिनसे आप लोग परेशान हो सकते हैं। लेकिन यही फ़ायदा है फील्ड और ग्राउंड रिपोर्टिंग का, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल बाहर से अगर मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि कुछ ऑथेंटिक ही रिपोर्ट किया जा रहा है। तो आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अब से कुछ देर पहले PTI की कोर कमेटी का अहम इजलास ख़त्म हुआ। जो अपोजिशन कैंप्स हैं वहाँ पर नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो रहा है। फिर जहांगीर तरीन और अलीम खान का एक नया ग्रुप सामने आ रहा है। वज़ारत आला के 1 से ज़्यादा उम्मीदवार सामने आ चुके हैं। कौन बनेगा वज़ीर आला, इसकी दौड़ में सारे शामिल हैं, लेकिन जो असल वज़ीर आला हैं वो भी यहाँ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुँच चुके हैं। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम इजलास जारी है, जिसमें आर्मी चीफ़, DG-ISI, DG-IB, DG-FIA और सिक्योरिटी इदारों के अहम तरीन जो ज़िम्मेदारान हैं वो शरीक हैं। इसके साथ साथ जो इस वक्त हालिया दहशत गर्दी की लहर सामने आई है उसके ऊपर आज ख़ास तौर पर बातचीत होनी है। जो कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की काफ़ी तारीफ़ की गई। जो कोर कमेटी के अरकान थे, जो कल तकरीर की है वज़ीर-ए-आज़म ने, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स अभी आना शुरू हो गए हैं। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को एक बार उठाकर देखें और उनकी हेडलाइंस देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान ने उन्हें कहां पर हिट किया है, वहीं पर हिट किया है जहां पर किया जाना चाहिए था। बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, आपको बताऊंगा कि बुनियादी तौर पर हो क्या रहा है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या सोच रहे हैं और दूसरे जो लोग हैं उनका इस सारी सियासी सूरत हाल पर क्या तबसरा है, उनसे भी बात करूँगा। लेकिन जो आज PTI की एक तरह से कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान काफ़ी मुतमिन नज़र आए और उन्होंने एक बार फिर कहा कि जमहूरी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। अगर ख़तरा है तो उन लोगों को जो इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं, और वो लाने वाले ये शौक़ भी पूरा कर लें और फिर उनके साथ जो होगा वो देखने वाला होगा। यानी प्राइम मिनिस्टर ने आज फिर बड़ा कैटेगरिकली कहा है। तो ये जो अहम मुलाकातें हो रही हैं, इन सब के पीछे है क्या, असल कहानी क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक बात तो आप ज़हन में रख लें कि कुछ अहम तरीन मुलाकातें ऐसी हैं जो शेड्यूल हैं लेकिन मनसूख कर दी गई हैं, और कुछ दौरे और कुछ मुलाकातें ऐसी हैं जो शेड्यूल नहीं है लेकिन हंगामी तौर पर उनको इनिशिएट किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या चाह रहे हैं, तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। एक तो रिजवान गिलज़ई एक्सप्रेस न्यूज़ पर, और टिका खान सानी जो इन सारी चीज़ों को बहुत करीब से देख रहे हैं। इनसे बात करते हैं। टिका खान सानी का ताल्लुक समा न्यूज़ से है। रिजवान भाई, अगर ये खबर चलना शुरू हो कि वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का इजलास हंगामी तौर पर मनसूख कर दिया है, आर्मी चीफ़ वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए हैं और कुछ बहुत अहम होने लगा, तो पैनिक तो फैल जाएगा ना। लेकिन बैकग्राउंड का बहुत कम लोगों को पता है कि यार ये तो नेशनल एक्शन प्लान का इजलास है, मामूल के मुताबिक हो रहा है, और नेशनल एक्शन प्लान में अगर आर्मी चीफ़ या DG-ISI नहीं आएंगे या वज़ीर दाखिला नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा। तो बुनियादी तौर पर हो क्या रहा है, और जो पंजाब में इस वक्त सियासी हलचल हुई है, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स सौंप दी है, क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं? देखें, असल गेम तो तख्ते लाहौर की है और इस वक्त लाहौर में जो एक माहौल गर्म हुआ है अचानक से। वैसे हुकूमत के लिए परेशानी ये थी कि अपोजिशन की जो तहरीक है उसको किस तरह से टैकल करना है, और कुछ नाराज़ अरकान साउथ पंजाब से, कुछ कराची से। लेकिन ये जो अलीम खान वाला मामला सामने आया है ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, और आज कोर कमेटी इजलास में इसके ऊपर तफसीली बात हुई है। लेकिन जो कोर कमेटी के अंदर जो लोग मौजूद थे उनसे हमारी बात हुई, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म में ऐसा लगता है कि बिल्कुल पुरएतमाद बैठे हुए हैं। और जो एक बात हो रही है ना कि
वज़ीर आज़म ने अब चीज़ें अपने पास पत्ते छुपा के रखे हुए हैं और वो बिल्कुल अपने जो करीब तरीन लोग हैं उनको भी नहीं बता रहे, और इसी वजह से खबरें भी बाहर नहीं आ रही। लेकिन वज़ीर आज़म बड़े पुरएतमाद बैठे हैं। और जो जहांगीर तरीन और अलीम खान वाला मामला है, प्राइम मिनिस्टर को ये बताया गया कि ये मामला बहुत संगीन है, क्योंकि अब जहांगीर तरीन वाला ग्रुप तो एग्जिस्ट कर रहा था, जो अलीम खान आए हैं वो अपने एक ग्रुप लेकर आए हैं और वो अपनी एक वेटेज, सियासी वेटेज उन्होंने बनाई है। अब वो जहांगीर तरीन के साथ मिलकर, अब ये चूँकि नून लीग के भी ज़राए ने ये बताया कि उनकी भी अलीम खान से बात हुई है, और एक बीच में ये बन रही है बात कि जी अलीम खान को सीएमशिप ऑफ़र की जाएगी, तो वो जहांगीर तरीन के साथ मिलकर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकते हैं। यानी अगर चौधरियों से मामला तय नहीं हुए वज़ीर आला शिप के लिए, तो अब अलीम खान को वज़ीर आला बना दिया जाए, इस तरह की एक ऑफ़र उनको हुई है। और उनको भी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से अब सियासत से अलग हो चुके थे, उनकी तवज्जो कहीं और थी। पिछली जब उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी तो पीएम ने उनको कहा था कि आप एक्टिव हों, क्योंकि वज़ारत से इस्तीफ़ा भी दे चुके थे, लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली ये कह चुका था कि मेरी अब सियासत करने का इरादा नहीं है। ज़राए ने ये बताया कि उसके बाद 2-3 दफ़ा वज़ीर आज़म की तरफ से ये पैगाम उनको भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उनका सियासत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अचानक से पिछले कुछ दिनों से उन्होंने मुलाकातें शुरू की, और वो मुलाकातों का बैकग्राउंड ये था कि उनको कहीं ना कहीं ये ऑफ़र की गई कि आप भी वज़ीर आला के उम्मीदवार हो सकते हैं। और अभी ये भी इतलात आ रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ये कहा गया है, मशवरा दिया गया है कि आप खुद जहांगीर तरीन से बातचीत करें और ये कायल करने की उन्हें कोशिश करें कि जो कुछ भी हो रहा है वो इस गेम का हिस्सा ना बने। आपकी क्या इतला है? देखिए, ये आज कोर कमेटी के अंदर जो अरकान थे उन्होंने वज़ीर आज़म को ये कहा कि सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है, और अब उन्होंने तो गवर्नर इमरान इस्माइल को भेजा था कि आप जाके बात करें। उनकी बड़ी गहरी दोस्ती भी है। टिक्का साहब आपको इसके हवाले से डिटेल बताएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अभी ख़ुद आमादगी ज़ाहिर नहीं की, और ये अगेन बात फिर वही आ जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो प्लान सोचा हुआ है, कल भी उन्होंने जो जलसे में बात की, आखिर में जहाँ पे उन्होंने बात ख़त्म की कि जो मैं करूँगा वो आपने फिर देखना है। तो ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ उन्होंने छुपा के रखी हुई हैं जो सिर्फ 1-2 लोगों के बीच में इस वक्त, और ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपनी जगह बैठ के उन्होंने चीज़ें प्लान की हुई हैं और वो जस्ट सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन बन चुकी है, ख़ासतौर पर लाहौर में जो इस वक्त माहौल गर्म है, आज सारा दिन मीडिया जो है वो लाहौर के ऊपर कैमरे फोकस हैं कि अलीम खान के साथ फ़लाँ वज़ीर भी आ गया, फ़लाँ वज़ीर भी आ गया। लेकिन इधर जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कोर कमेटी के अंदर जो लोग बाहर निकल के आए, उन्होंने कहा जी वो बिल्कुल रिलैक्स है। उन्हें हमने कहा भी कि सिचुएशन अब ख़राब हो चुकी है। टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद होंगे। टिक्का इज़ वन ऑफ द ग्रेट सोर्स ऑफ बिग न्यूज़, यानी मैं अब इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि इसके बहुत ज़बरदस्त और तगड़े सोर्सेज हैं अंदर की खबर लाने के लिए। टिक्का ये बताओ कि अभी क्या जहांगीर तरीन, अलीम खान और गवर्नर से इनको क्या ये टास्क मिला है, क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा अंदर की खबर बताओ। मैं ये बताऊं कि सारी सिचुएशन को मैंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है। मुझे लग रहा है उस्मान बुज़दार के आखिरी दिन आ गए। अच्छा, हाँ, उस्मान बुज़दार की घिर जो है ना, चाहे अंदर से या बाहर से, अब सियासी सारी की सारी उसके ख़िलाफ़ चीज़ें जा रही हैं। अगर चौधरी आते हैं तो जाहिर है तख्ते लाहौर पे नज़र, अगर तहरीक इंसाफ का नाराज़ ग्रुप आता है तख्ते लाहौर पे नज़र। मुझे लग रहा है कि अब्दुल कादर, ये जो सारा कुछ हो रहा है अब आके जो कल से डेवलपमेंट शुरू हुई है वो तख्ते लाहौर के लिए है। अब देखें, एक कोर कमेटी जो आज हुई उसमें अलीम खान खुद इस कोर कमेटी का हिस्सा थे चंद माह पहले तक, यानी इससे पहले जो कोर कमेटी थी उसका हिस्सा थे। आज उस कोर कमेटी में अलीम खान को मनाने की बातें हो रही हैं, और अलीम खान आज हुकूमत के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गए। ये इसलिए तो नहीं कह रहे हो कि वो आपके चैनल का मालिक है इसलिए? नहीं, इससे बियॉन्ड सोचे, कोई ARY के तो मालिक नहीं है ना, दुनिया के तो नहीं है ना। इसके अलावा आप देखें बाकी सारे चैनल्स, एक्सप्रेस के तो नहीं है ना, सब ने ये खबर चलाई है। चैनल जो होता है, मीडिया जो होता है ना, डायरेक्टर न्यूज़ हमारे, वो बड़ा बैलेंस खबर देते हैं। उन्हें पता होता है कि चैनल की पॉलिसी लोगों तक पहुंचती है। तो अभी क्या ग्रेट गेम में बताएं क्या हो रहा है? ग्रेट गेम में मुझे लग रहा है कि राज़ी कर लिया जाएगा अलीम खान साहब को। जो पत्ते खान साहब खेल रहे हैं ना, वो अब दोस्ती के पत्ते हैं। अब जहांगीर खान तरीन और अलीम खान तो दोस्त है ना, उनको वापस ला रहे हैं। दिल नरम हो चुके हैं, बर्फ़ पिघल रही है, अब मज़ीद पिघलना शुरू हो जाएगी जब इमरान इस्माइल पहुँचेंगे। इमरान इस्माइल आज ही पहुँच रहे हैं, और मुझे पता है अगर खान साहब की भी ज़रूरत पड़ी ना तो खान साहब भी लाहौर चले जाएंगे अलीम खान साहब को, और वो भी यहाँ आ जाएंगे। दोस्ती का तकाजा है। उन्होंने मिनिस्ट्री से रिज़ाइन किया है, लेकिन बहरहाल एक असूली मौक़िफ़ है कि अगर वज़ारत उज़्मा बाहर जाएगी तो अंदर ही क्यों ना रहे। आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद हम यहाँ खड़े होंगे। वज़ीर आज़म ने जो 3 माह कहा था ना, अहम है। अब ख़बर दे रहा हूँ, आज कोर कमेटी के इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 2 से 3 हफ्ते रह गए हैं,
मुश्किल। बर्दाश्त कर लो, चेहरे उतरे नहीं होने चाहिए, हशाश बशाश हो जाओ, डट के मुकाबला करेंगे और ज़ीरो कामयाबी है अदम एतमाद की। ये मैं आपको आज दावा कर रहा हूँ। बल्कि प्राइम मिनिस्टर की तो अब सोचना ही बंद कर दिया उन्होंने। स्पीकर के ख़िलाफ़ भी आज जो कमेटियाँ बनी हैं, जो लोगों को टास्क दिया है नून लीग से, पीपल्स पार्टी से और बाकी जो अपोजिशन के लोग हैं, अब उनको तोड़ के ला रहे हैं स्पीकर के लिए। वो भी मुकाबला करके नाकाम बनाना है और प्राइम मिनिस्टर को भी यानी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक को भी यानी आने से पहले ही प्लानिंग है। आ ही नहीं रही, मैं पहली खबर ये दे दूं, और अगर आएगी तो ज़ीरो कामयाबी होगी। आज इधर ही खड़े होके 2 हफ्ते बाद हम बात कर रहे होंगे। ये टिक्का ने बड़ी खबर दे दी है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, पहले वो कहा करते थे 3 महीने अहम है, आज उन्होंने कहा है कि सिर्फ 3 हफ्ते रह गए हैं बाकी, फिर सारे तगड़े हो जाओ। ये तहरीक अदम एतमाद अगर आनी हुई तो अप्रॉक्सीमेटली कितने दिन लग सकते हैं? ये ऐवान हमारे सामने है, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, कितने दिन लग सकते हैं अदम एतमाद की तहरीक आने में अगर स्पीकर के खिलाफ भी आते? देखिए 23 मार्च के बाद जो कुछ होगा ना, सारी एपिसोड 23 मार्च के बाद होगी। मार्च के एंड 27-28 ये मार्च का रखा गया है तकरीबन। आज अगर 3-4 दिन बाद भी करते, जो कि उन्होंने टाइम दिया हुआ है 9 तारीख, यहाँ वो पहुँच जाएंगे। उसके बाद PDM भी लॉन्ग मार्च शुरू कर देगा, प्रेशर डालेंगे, लोगों को तोड़ेंगे। लेकिन अब ये सब कुछ सारे सियासी घोड़े जो है ना वो नाकाम हो गए, और सारे के सारे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई एकतरफा बात नहीं कर रहा। अपने व्यूज़ को बता दीजिएगा, मैं न्यूट्रल बात कर रहा हूँ कि इमरान खान नाकाम बना रहे हैं सारी पॉलिसियों को, सारी चालों को। चलें जी, टिक्का का अहम फ़ोन आ गया है। तो ये हमने आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल बाहर से रिपोर्ट किया। ये वो सारे लोग हैं जिनके पास एंकर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। ये यहाँ ग्राउंड पर बैठे हुए लोग हैं जो मुसलसल देख रहे हैं, और टिक्का कुछ और भी भूख लगी है। ये कोई मामला लाए हैं हम, बिस्किट लाए जी। देखिए आप, प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैंने कल आपको बताया था कि चाय मिल गई थी, बिस्किट नहीं मिले थे, तो आज बिस्किट अपने खर्चे से तो आपने अमेरिका से वॉच खरीदी थी आपने, उस पर टाइम ज़रा बताएं क्या हुआ है? 4:15। 4:15 बगैर खाए पिए आप कोई रह सकता है? ये आप भी बिस्किट खाएं जी, हम भी अल्लाह की कसम, ये अपने पैसों के बिस्किट है। ये कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए मैं आपको हमने यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से देखने को शायद ये मजाक की बात लगे, लेकिन ये सीरियस है। यहाँ पे नहीं पूछते हैं, सबको अपना अपना करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊँ, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ये बिस्किट नहीं होते, यहाँ खुद बनाए जाते हैं, वो छोटे छोटे से अंदर बेकरी बनी हुई है ना। तो ये लेमन और उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम, लेकिन खैर ये 10-10, 15-15, 20-20 वाले बिस्किट है सर। तो चलो, थैंक यू। ये टिक्का उठा लेना प्लीज़, नीचे ना पड़े रहे, ये उठा लेना टिक्का प्लीज़। तो बता, ये तो ज़रा ऐसे टिक्का ने मस्ती कर दी, वरना ये कोई प्लान चीज़ नहीं थी, वरना आप कहेंगे कि रोज़ बिस्किट और ये चाय का मामला शुरू कर देते हैं। तो ये जस्ट लाइटर नोट पे था। टेंशन कहीं ना कहीं है, ऐसा नहीं है कि तैयारी नहीं कोई अपनी कर रहा, अपने तौर पे तो सबने तैयारी करनी है। कल को कोई भी मसला हो सकता है, कोई सरप्राइज़ निकल सकता है। ये ना हो कि रिलैक्स होकर बैठे रहे और पता चले कि गवर्नमेंट जा रही है जनाब, लेकिन तैयारी पूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने आज भी कहा है कि किसी को घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 3 हफ्ते बस रह गए हैं, 3 हफ्तों के बाद फिर मैं निपटूंगा इनसे कि किस हिसाब से ये तहरीक एतमाद लेके आ रहे थे, और मामलात को नाकाम बनाने के लिए हुकूमती पत्ते जो हैं वो अभी तक शो नहीं किए गए। मैंने आपको बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाते लाते अचानक ये स्पीकर के ख़िलाफ़ ले आएंगे, और आज वही हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा था, ये वो सारे लोग हैं जिनके पास एंकर से ज़्यादा एक्सेस है, एंकर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो टीवी पर बैठकर वो लोग जो आपको इधर उधर के तज्जिए बताते हैं, बेहतर है कि ग्राउंड पर बैठ के इन लोगों की बात सुनी जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिजवान दिखाइएगा, अभी भी काफ़िले आ रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातों का सिलसिला अभी भी जारी है। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ।